मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी की ऐसी नफरत सामने आई है कि जानकर भी आप हैरान रह जाएंगे। दो खबरें और दोनों चौंका देने वाली। पहली, जहां बीजेपी का एक मुख्यमंत्री बयान क्या देता है कि मुसलमानों को खूब परेशान करो, अगर कोई मुसलमान रिक्शा वाला 5 रुपए मांगता है तो उसे 4 ही रुपए दो, उसे परेशान करो। यही नहीं, ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाए कि एक मुख्यमंत्री सरेआम ऐसी बयानबाजी कैसे कर सकता है। ये खबर विस्तार से बताएंगे हम आपको, लेकिन दूसरी खबर तो और चिंता पैदा करने वाली है। खबर यह है कि अयोध्या में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता मोहित खान को आरोपी बनाया गया। योगी सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए मोहित खान का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ढा दिया। बीजेपी और गोदी मीडिया द्वारा खूब माहौल बनाया गया, लेकिन अब क्या खबर आई है कि कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। सोचिए, ऐसे में आज कुछ ऐसे ही खबरों के जरिए हम आपको बताएंगे कि मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी की सोच कितनी घटिया और नफरती हो चुकी है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। शुरुआत एक दर्दनाक वीडियो से, जो बताती है कि बीजेपी की इस नफरती सोच का अंजाम क्या होता है, जो कि मोहित खान के परिवार को भुगतना पड़ा था। स्कूल में मेरे जो बॉयज मेरे से नजर नहीं मिलाते थे, आज वो मुझे मैं मोहित खान इनकाउंटर करवाऊं वो नाम से डाल रहे हैं। वो कसूरवार है वो, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जिसका कसूर है उसको अरेस्ट नहीं करा गया है, सिर्फ राजनीति खेली जा रही है। डीएनए टेस्ट करवाना है, बिना डीएनए टेस्ट करे कैसे अरेस्ट करा गया? जब तक कोई प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक कैसे अरेस्ट किया गया? कसूरवार है, उनको छुड़वाया जाए। वाकई बिना फैसला आए किसी को दोषी बना देना, वो भी दुष्कर्म जैसे मामले में। ऐसे में सोचिए कि उसके परिवार पर क्या बीतती होगी, कैसे सामना करना पड़ता होगा उन्हें आसपास के लोगों का। बच्ची रो रो कर बता रही है कि लोग उसे किस नजर से देखने लगे थे। वो कहती रही कि जांच करा लो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जांच की मांग उठाई, लेकिन उससे पहले सरकार ने अपना फैसला सुनाते हुए मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बुलडोज कर दिया। यानी सरकार मान बैठी थी कि दोषी यही है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान थे, विपक्ष से थे। बिना जांच पूरा हुए, बिना कोर्ट का फैसला आए पूरा माहौल बना दिया गया था। सीएम योगी ने सदन तक में बयान दिया था, एक बार आप भी सुनिए। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। सुना आपने, घटिया हरकत में लिप्त है। यानी योगी जी ने कोर्ट से पहले अपना फैसला सुना दिया था, उसकी बिल्डिंग ढहा दी, ध्वस्त कर दिया। ऐसे में लोग आज सीएम योगी से पूछ रहे हैं कि क्या आप सीएम योगी माफी मांगेंगे? क्या मोहित खान की जिस बिल्डिंग को ढहा दिया गया था, अब उसे योगी सरकार फिर से उसकी मरम्मत करवाएगी? नहीं, क्योंकि जिस गोदी मीडिया ने उस वक्त इसी मुसलमान नेता को पूरा दोषी ठहराते हुए माहौल बना दिया था, उसी गोदी मीडिया में एक खबर हेडलाइन तक नहीं बनी। मोहित खान को 2 साल के बाद इस केस में बरी किया गया, क्योंकि उनकी डीएनए रिपोर्ट निगेटिव निकली, और इसी के आधार पर कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी करने का फैसला लिया। जबकि नौकर राजू की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद पॉक्सो कोर्ट 1 ने उसे 20 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना भी लगाया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जिन 2 सालों तक मोहित खान और उनका परिवार लोगों के अपमान को, उनके ताने को, उनके नजरिए को झेलता रहा, क्या उसका भुगतान कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। और इसका सबसे बड़ा दोषी है वो नफरती सोच, और यही सोच बीजेपी की है, जो कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान से साफ पता चलता है। एबीपी न्यूज की इस खबर को देखिए। लिखा है कि मुसलमान रिक्शा वाला अगर 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए दो। हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर भड़की कांग्रेस ने कहा है कि घटिया बयान असम के मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी के लाडले हिमंता बिस्वा शर्मा का है। हिमंता बिस्वा शर्मा संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, देश में नफरत के बीज बो रहे हैं। ये बीजेपी आरएसएस की नफरती सोच है। ये बयान न सिर्फ बेहुदा है, बल्कि बाबा साहब के संविधान और हमारी गंगा जमुनी तहजीब पर सीधा हमला है, जिसने हर भारतीय को समानता का हक दिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा की इस शर्मनाक करतूत के लिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।
ऐसे में हिमंता बिस्वा शर्मा ने वास्तव में क्या बोला है वो भी सुनिए, फिर उसका मतलब बताते हैं। কোনে যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। हिमंता बिस्वा शर्मा का साफ कहना था कि असम में मियां मुसलमान को हर कोई परेशान करे। अगर कोई मियां मुसलमान रिक्शा चालक है और उसका किराया 5 रुपया है तो उसे 4 रुपए ही दें, उसको खूब परेशान करें। सीएम हिमंता के इस बयान के बाद बवाल मचना लाजमी है। कांग्रेस अब मांग कर रही है कि बीजेपी देश से माफी मांगे। वही मामले को तूल पकड़ता देख अब हिमंता बिस्वा शर्मा सफाई दे रहे हैं। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। सुना आपने, हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस पूरे मामले को बांग्लादेश से जोड़ दिया और वो यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने ये तक दावा किया कि एसआईआर के जरिए 4 से 5 लाख मियां वोट डिलीट किए जाएंगे। सोचिए, ऐसे में अगर आप इसे भी बांग्लादेशी बताते हैं तो फिर राज्य में कई सालों से आपकी सरकार है, 11 सालों से, उसके बावजूद ये हालत है। और इनका ये पहली बार नहीं है, ये तो सरेआम कहते हैं कि हमें मुसलमानों के वोटों की जरूरत ही नहीं है। ऐसे में आप इनकी मंशा समझ सकते हैं कि मुसलमानों को लेकर इनकी सोच क्या है। एक तरफ मुसलमान का आरोप सिद्ध होने से पहले उसे दोषी मानकर सजा दे दी जाती है और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री तक ये बात कहते हैं कि हमें मुसलमानों के वोटों की जरूरत ही नहीं है, इन्हें परेशान करो। ऐसे में सवाल उठता है कि हमारा देश ये किस ओर जा रहा है। समानता और भेदभाव खत्म करने की बात करने वालों के जब ऐसे कारनामे सामने आए तो उनकी सारी बातें ढकोसला क्यों ना लगे, क्यों ना सवाल खड़े हों। ऐसे में आप दर्शक इस पर क्या सोचते हैं, इसका समाधान क्या हो सकता है? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा।